हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घर में एकदम सुरक्षित होंगे। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 8 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और उसकी 8.3 एक्सरसाइज रनिंग है। इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो पिछली वाली तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देखिए, स्टार्टिंग से चैप्टर को समझिए। तो आज हम 3rd क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं इसको बताती हूँ, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इफ़ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18। ठीक है, अगर tan 2a cot a माइनस 18 के इक्वल है, जहाँ पर 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a कितना होगा आपको बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये एकदम से। tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 दिया है। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज़ का, जहाँ पर tan थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पर tan थीटा होता है उसके लिए उसकी जगह हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये थीटा चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर एंगल की जगह कुछ भी दिया हो, तो एंगल की जगह हमको दिया है tan 2a। तो जहाँ पर tan 2a दिया है वहाँ पर आप cot 90 माइनस 2a, थीटा की जगह ये है तो 90 माइनस थीटा ऐसे आप लिख सकते हैं, cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ cot कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 आ जाएगा आपका। 2a उधर जाके इसको 90 के साथ 18 को प्लस कर दीजिए और 2a को a के साथ प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a। तो 3a आपका आ गया 108। तो a आपका कितना आ गया 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, 36 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एंगल आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मैं फटाफट उसको लिख देती हूँ। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b, इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b, इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b, prove that a प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इफ़ tan a इक्वल्स टू cot b, तो आपको प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे इसको, बहुत आसान है। tan a इक्वल्स टू क्या है cot b, और जहाँ पर tan a लिखा है वहाँ पे मैं लिख सकती हूँ cot 90 माइनस a, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू होता है cot 90 माइनस थीटा, तो इज इक्वल्स टू cot b। एक एक लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान। 90 माइनस a इक्वल्स टू b, या फिर a को उधर ले जाके प्लस करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे इसको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान ये भी है। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, इफ़ sec 4a, if sec 4a is equals to cosec a minus 20, cosec a minus 20, where 4a is an acute angle, where 4a is an acute angle, find the value of a, find the value of a। और ये क्वेश्चन जो है CBSE में 2010 और 12 में पूछा गया है, उसके बाद भी पूछा गया होगा। बुक में तो पुराना डेटा रहता है, अब 20 चल रहा है तो आगे भी पूछा गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। sec थीटा 4a है, sec थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो से कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 4a। ठीक है, इज इक्वल्स टू कोसेक, एक ही को चेंज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, एक चेंज करेंगे। 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू a माइनस 20, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 4a। ठीक है, तो 5a इज इक्वल्स टू आ जाएगा 110, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 110 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 22 डिग्री। चेक भी कर लीजिए जो ये कह रहा है वो सही है या नहीं है। अगर a 22 आया तो 4a कितना हुआ 22 इंटू 4 यानी कि 88 डिग्री। तो जो एक्यूट है, एक्यूट माने
90 से छोटा, तो इसने यही कहा था कि 4A एक्यूट होना चाहिए, तो एक्यूट ही आ रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप इनको नोट कर रहे होंगे, अगर नहीं भी नोट कर रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अभी 2000 इसमें 12 और 11 में तो दिया ही है, इसके अलावा भी पूछा गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ A, B and C आर इंटीरियर, A, B and C आर इंटीरियर angles of a triangle ABC, of a triangle ABC, show that क्या शो करना है, साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस A बाई 2। देखिए, जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उनको हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपको ये कह रहा है कि अगर ABC जो है किसी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है तो ये प्रूव कर दीजिए। तो चाहे तो आप इसको लेकर ये प्रूव कर सकते हैं, इसको लेकर चलिए और ये प्रूव कर दीजिए कि ABC जो है किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, या इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लेके चलिए और ये प्रूव कर दीजिए कि जो है ये आ जाए आपका, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, ठीक है। मेथड 1, पहले मेथड से देख लीजिए। जैसा ये कह रहा है, इसने बोला कि ABC जो है किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो अगर ये इंटीरियर एंगल है तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 होगा। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम ये होता है। तो यहाँ से B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सॉरी 180 माइनस A हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, ठीक है। 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, 180 बाई 2 क्या हो जाएगा 90, तो ये आ जाएगा 90 माइनस A बाई 2। अब लिखेंगे टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों साइड आप साइन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस A बाई 2, ठीक है। और दिख रहा है आपको 90 माइनस A बाई 2, और अगली लाइन में आ जाएगा आपका साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा को, यानी कि कॉस A बाई 2। तो ये आपने प्रूव कर दिया, आप इसको लेके चले और ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, जो आपको ईजी लगे आप एग्जाम में उसको कर सकते हैं। दूसरे मेथड में, मेथड 2, आप इसको लेके चलिए और ये प्रूव कर दीजिए। मैं लेके चलती हूँ साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस A बाई 2। इफ़ लिख देंगे अगर ऐसा हो तो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, साइन B प्लस C बाई 2, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा A बाई 2 है, साइन साइन दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 90 माइनस A बाई 2, ठीक है। उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा B प्लस C इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 माइनस A बाई 2। तो 2 90 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 180, और 2 जो है A बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा A। तो ये हो जाएगा B प्लस C इज इक्वल्स टू 180 माइनस A को आप इधर ले आएंगे तो आ जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 180। तो इससे क्या आ गया कि ये तीनों जो है एक ट्राइंगल के ही इंटीरियर एंगल हैं, क्योंकि इनका सम 180 आ रहा है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन 7 कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये कह रहा है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 डिग्री। यहाँ पर जो दो एंगल दिए हैं ये 45 से और 0 से तो बड़े ही हैं। अब आपको इनको ऐसे एंगल में चेंज करना है, ठीक है, इनको ऐसे एंगल्स में चेंज करना है कि जो दो एंगल आए वो 0 और 45 के बीच के हो जाए, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए आपको क्या गिवन है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसको 90 माइनस में चेंज कर दीजिए, तो 67 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23। 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 ही आएगा, ठीक है। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 23, और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15। तो देखिए दोनों एंगल अब जो आ गए 23 और 15 वो 0 से लेके 45 के बीच के एंगल आ गए। तो आपने इसको चेंज कर दिया। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।